अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अक़बा कुबरा से फ़ारिग़ हुए तो उन्होंने अपने इर्दा गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया, मुसलमानों के हालात को सामने रखा, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा। तो जिस तरह कुफ़ार मुसलमानों के साथ जुल्म रवा रखे हुए थे और जिस तरह मुसलमानों की हालत पतली हो रही थी, तो इन हालात को देखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला कर लिया कि अब मुसलमानों को हिजरत कर जानी चाहिए। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया या इजाज़त दे दी कि आप फौरी तौर पर यसरब की तरफ हिजरत कर जाएं। ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन जो हालात मुसलमानों के चल रहे थे उनको देखते हुए ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा अच्छा फ़ैसला था। चुनाचे तमाम मुसलमानों ने फौरी तौर पर मक्का को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। पहले तो कुफ़ार को इस चीज़ का एहसास ना हुआ। उन्होंने ये समझा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे दुश्मन, हमारे मुखालिफ मक्का को छोड़ रहे हैं तो हमारी इनसे जान छूट जाएगी। तो उन्होंने मुसलमानों के साथ किसी किस्म का कोई तारुज़ ना किया। तो मुसलमान अपना मालो सामान लेकर यसरब की तरफ चलते बने। थोड़े ही दिनों के बाद मक्का तकरीबन खाली होकर रह गया। सिर्फ वो लोग जिनको रोक लिया गया या जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, यानी ये गिनती के चंद लोग ऐसे रह गए जो वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह करके सारे मुसलमान यसरब की तरफ हिजरत कर गए। अब जब मक्का वालों को होश आया कि ये हम क्या कर चुके हैं, ये तो हमने अपने के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती की है, उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा कि किस तरह मुसलमान अपने बाल बच्चों को लाद फांद कर औस व खजरज के इलाके में जा पहुँचे हैं। तो इनमें बड़ा कोहराम मचा, गम व अलम के लावे फूट पड़े और इन्हें ऐसा रंज और कलक हुआ कि इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ था। और अब उनके सामने एक अजीम और हकीकी ख़तरा मुजस्सम हो चुका था, जो उनके बुत प्रस्ताना और एक सदी इज्तिमाइयत के लिए चैलेंज बन चुका था। उनको ये मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल की क़ियादत, फ़रासत और रहनुमाई के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जा की क़ुव्वत तासीर मौजूद है और वो किस तरह के ज़ीरक इंसान हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कैसी अज़ीमत है और किस तरह की वो मुश्किलात को झेल लेते हैं और अपना सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ औस और खजरज जो जंगो जदल के बड़े ही माहिर हैं और तीरो तफंग में बहुत अपना सानी नहीं रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर उनको अपनी मौत नज़र आने लगी। इससे भी बड़ा ख़तरा उनको ये महसूस हुआ कि मक्के का दारोमदार, मक्के की मईशत का, इक़्तिसादियत का जो दारोमदार था, वो उस शाहराह पर था जो यमन से शाम तक जाती थी और मदीना उसी पर वाक़या था, यसरब उसी पर वाक़या था।
तो जब उन्होंने देखा कि अगर मुसलमान ताकत में आ गए, उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया, तो हम तो जीते जी मर जाएंगे, हमारा क्या होगा। जब उन्होंने इस पहलू पर सोचा तो उनको हकीकत में अपना मुस्तकबिल मखदूश नज़र आने लगा, उनको अपना हकीकत में अपनी मौत नज़र आने लगी। तो उन्होंने इस एहसास से जान छुड़ाने के लिए सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे, क्योंकि मुसलमान तो सारे यहाँ से जा चुके थे, जो वो जुल्म सितम करते थे अब वो किस पर करेंगे। तो अब उनको सही तौर पर ख़तरे का एहसास हुआ। तो उनके पास अब एक ही ऑप्शन था कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, अब सिर्फ एक ही बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटा दिया जाए, मुआज़ल्लाह उनको शहीद कर दिया जाए, तो ये मामला सुधर सकता है, हम बच सकते हैं। अगर ऐसा हम ना कर सके तो फिर हमारी मौत यकीनी है, हम किसी भी हालत में अपने आप को बचा ना पाएंगे। तो उन्होंने इस सिलसिले में एक मीटिंग कॉल की, जितने भी अरब के मशहूर और बड़े बड़े सरदार थे सबको वहाँ बुलाया, दारुन नदवा में वो इकट्ठे हुए। तो उन्होंने इस चीज़ पर गौर व फिक्र करना शुरू किया, और इस मीटिंग में इबलीस भी बनफ्स नफीस मौजूद था। तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो हमारा मामला है इसको किस तरह पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया जाए और किस तरह उनको रास्ते से हटाया जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये देखा, गौर किया। तो पहले तो अबुल बख्तरी था, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो कैसा ये किसी शायर ने नक्शा खींचा है, वो कहते हैं कि जोश च आके काफिरां गल्लां फैलाइयां ने, कहे अबुल बख्तरी मेरे दिल विच आइयां ने, कर लवो कैद जिसने ए पुठियां चाइयां ने, मन्नी ना गल किसे उस शरीर दी, चोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। हशाम बिन उमरू कहंदा इंज नहीं प्यारियो, डाची तरीखी उत्ते नबी नू चाड़ियो, बन दियो उत्ते मगरों डांगां चा मारियो, लै जावे डाची किधरे जंगल नू चीर दी, चोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। कहंदा अबू जेल गल्लां एक कच्चियां ने सारियां, असल मामला यही था। कहंदा अबू जेल गल्लां एक कच्चियां ने सारियां, कलमे दियां बांगां रोकना मुश्किलां पारियां, जब तक मुहम्मद जीवे कर सी खुवारियां, ए आयतां कुरआन दियां कुंजी तसखीर दी, चोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। बुढ़ा एक सूफी विच ही तस्बीह सी रोलदा, सुन के ए गल डाडा खुशी नल बोलदा, बात मैं तेरी मरदा रिया सां तोलदा, मैनू तकलीफ डाडी उस तदबीर दी, चोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उसको कैद करोगे तो वो उसके जो मानने वाले हैं वो उनको छुड़ा लेंगे, अगर आप उनको किसी ऊँटनी पर डाची पर बिठा के उसको बाहर भेज देंगे तो वो फिर भी उसके बचने के इम्कान मौजूद हैं। तो एक ही हल है, और वो ये है कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको शहीद कर दिया जाए, इसका काम ही तमाम कर दिया जाए।
तो जब शैतान लाइन ने यह बात सुनी तो उसने कहा कि हाँ हाँ यही बात है, बाकी सब बातें तो बेकार हैं, यही एक बात का अमल है, लिहाजा इसको फौरी तौर पर इस पर अमल करना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने अपने इस तजवीज़ को अमली जमा पहनाने के लिए प्रोग्राम बनाया कि ये किस तरह किया जाए। तो अबू जहल ने कहा कि इसका हल ये है कि तमाम कबीलों से एक नौजवान को लिया जाए जो तलवार का माहिर हो, उनको तलवार दी जाए और बैक वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करके उनको शहीद कर दिया जाए। तो ये तमाम कबीले इसमें शामिल होंगे। तो जो बनु हाशिम वाले हैं वो तमाम कबीलों वालों के साथ लड़ ना सकेंगे। ये इल्ज़ाम चूँकि सब पे आएगा, सब अपने ज़िम्मे लेंगे, तो वो सब के साथ लड़ने के काबिल नहीं होंगे। तो लामहल्ला बात यहीं पे ख़त्म होगी कि इसकी दियत अदा कर दी जाए। तो हम इसकी दियत अदा करके सुरखरू हो जाएंगे। तो सब ने इस बात को कबूल किया, तस्लीम किया कि वाकई यही एक बेहतरीन हल है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इस सिलसिले में जब उन्होंने इस बात को फाइनल कर लिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को फ़ौरन भेज दिया कि जाओ और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दे दो कि काफिर जो हैं वो आपके बारे में इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं। तो जबरील अलैहिस्सलाम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये खबर दी, मामला से आगाह किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर अपने दोस्तों अहबाब से इस सिलसिले में मशवरा किया। हज़रत अली और हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया। तो ये प्रोग्राम बना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हिजरत के लिए निकल जाएंगे। एक इनका ये प्रोग्राम था। और दूसरी तरफ कुफ़ार ने ये प्रोग्राम बनाया कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आएंगे तो उन पर हमला कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अली, आज तुम मेरे बिस्तर पर सोओगे और ये जो अमानतें हैं कुफ़ार की इसको रख लो और सुबह ये अमानतें उनको वापस करके आपने हमारे पीछे चले आना है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि चूँकि ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का प्रोग्राम था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस रात जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोया, गो कि ये वो ख़तरात से भरी हुई रात थी, लेकिन उस रात मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मैं सारी ज़िंदगी इतनी गहरी नींद नहीं सोया। मुझे इत्मीनान था कि ये काफिर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया था कि ये कुफ़ार की अमानतें वापस करके तुमने हमारे पास वापस आ जाना है, हमारे पीछे आ जाना है, तो मुझे यकीन हो गया कि मैं ये काम बखूबी करके इधर से चला जाऊंगा। तो इस तरह ये दोनों तरफ से प्रोग्राम बने। तो कुफ़ार ने अपना प्रोग्राम बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपना प्रोग्राम बनाया। तो एंड ये हुआ कि जो कुफ़ार थे वो अपने इस प्रोग्राम में नाकाम और नामराद और ख़ाइब व ख़ासिर हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहिफ़ाज़त निकल गए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। तो इस तरह आगे जो मामलात है वो हिजरत के मुतल्लक़ हैं, तो आगे ये बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इस चीज़ को बयान किया जाएगा कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और किस तरह उनके मामलात जो थे वो आगे चले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।